हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत ही शानदार कहानी पढ़ाने वाले हैं। और ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत मज़ा आपको इसको पढ़ने में आने वाला है। और एक बार जब आप इसको पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो जब तक आप इसको पूरा नहीं पढ़ोगे आपका मन नहीं मानेगा। और आपको पूरा पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या अल्टीमेटली होगा वो भी आपको पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जो मोरल एजुकेशन मिलनी है वो भी पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और साथ ही अगर आप पूरी कहानी पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। और जब आपको कहानी याद हो जाएगी तो कभी आप इस कहानी को दूसरों को भी सुना सकते हो। तो कई सारे बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप उसको पूरा ही देखिएगा। तो इस कहानी का जो टाइटल है वो है द क्रूअल मदर इन लॉ। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, और मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। ठीक है, तो निर्दयी सास। और यहाँ पे एक इन्होंने फ़ोटो भी इसका दिया है, कार्टून बनाया है। ये जो है सास है, और ये बेचारी उसकी बहू है, यानी कि ये मदर इन लॉ है और ये डॉटर इन लॉ है। तो वो रो रही है ना, ये इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो बाकी क्या क्या होता है वो आप इस स्टोरी के अंदर जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने टफ वर्ड्स को यहाँ पे इसके ऊपर ही लिख दिया है। बाकी जो वर्ड्स बचेंगे उनका मीनिंग मैं आपको हैंड टू हैंड बताता चलूँगा। तो देयर वॉज ए मदर इन लॉ। देयर वहाँ वॉज थी एक मदर इन लॉ सास। तो एक सास थी, सासू माँ थी मतलब। शी वॉज ए श्रू एंड ए वेरी क्रूअल वूमन। शी वह वॉज थी एक श्रू, श्रू का मतलब होता है झगड़ालू, एंड और ए वेरी, एक वेरी मीन्स बहुत, क्रूअल का मतलब निर्दयी, वूमन का मतलब महिला। तो वो बहुत ही झगड़ालू थी और बहुत ही निर्दयी औरत वो थी। ठीक है। हर डॉटर इन लॉ वॉज ए काइंड एंड नोबल वूमन। हर उसकी डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, वॉज थी एक काइंड मीन्स होता है दयालु, नोबल का मतलब होता है सज्जन, वूमन मतलब महिला। तो उसकी जो बहू थी वो बहुत ही दयालु और बहुत ही सज्जन महिला थी। यानी कि वो तो बहुत ही झगड़ालू और निर्दयी थी, लेकिन उसकी बहू जो थी वो बहुत ही काइंड और बहुत ही नोबल थी, बहुत ही सज्जन थी। द ओल्ड श्रू ऑलवेज हरास्ड हर डॉटर इन लॉ। द ओल्ड श्रू, वो जो बूढ़ी झगड़ालू स्त्री थी, वो ऑलवेज हमेशा ही हरास करती थी। हरास का मतलब होता है उत्पीड़न करना। मैंने यहाँ पे लिख दिया उत्पीड़न करना, सताना, परेशान करना। वो हमेशा सताती रहती थी हर डॉटर इन लॉ, अपनी जो है बहू को। शी वॉज नेवर अलाउड टू टेक रेस्ट एंड लिव इन पीस। शी वह वॉज थी, नेवर कभी नहीं, अलाउ, अलाउ किया जाना मतलब अनुमति दिया जाना, आज्ञा दिया जाना, टू टेक लेने के लिए, रेस्ट आराम, एंड लिव और जीने के लिए, इन पीस शांति में। यानी कि उस बहू को वो कभी भी जो है आराम करने की अनुमति नहीं देती थी। यानी कि उसको ना तो आराम करने देती थी और ना ही कभी उसे शांति के साथ जीने देती थी। यानी कि बहुत ही खतरनाक औरत थी। द ओल्ड टायरेंट ड्रोव हर लाइक ए स्लेव। जो ओल्ड, वो बूढ़ी जो टायरेंट थी, टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह, जो अपने अपनी चलाता है, दूसरे की नहीं सुनता है। तो वो बूढ़ी जो तानाशाह महिला थी वो ड्रोव करती थी हर उसको लाइक ए स्लेव, एक दास की तरह। दास, स्लेव मतलब दास, गुलाम। तो वो उसे गुलाम की तरह ट्रीट करती थी, गुलाम की तरह उसको चलाया करती थी। द यंग वूमन्स लाइफ वॉज फुल ऑफ वोज एंड मिजरीज। तो यंग वूमन, उस जवान महिला की, उस युवा महिला की जो लाइफ थी, जो जीवन था, वो था फुल ऑफ, भरा हुआ, वूज, बूज का मतलब देखिए, बूज का मतलब होता है दुख, कष्ट, और मिजरीज का मतलब भी कष्ट होता है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो वो जो बेचारी युवा महिला थी, यानी कि उसकी वो जो बहू थी, तो उसका जीवन कष्टों से और दुखों से भरा हुआ था। द मदर इन लॉ ऑलवेज वॉज पिकिंग आउट
हर फॉल्स द मदर इन लॉ, वो जो सास थी ऑलवेज हमेशा, वॉज थी पिकिंग आउट, पिक मीन्स होता है उठाना, हमेशा उठाती रहती थी, निकालती रहती थी हर फॉल्ट्स, उसकी गलतियां, उसकी कमियां। यानी कि वो जो सास थी वो हमेशा अपनी बहू की कमियां ही गिनाती रहती थी, उन्हीं को निकालती रहती थी। वन डे, एक दिन, द ओल्ड वूमन ऑर्डर्ड, उस बूढ़ी औरत ने ऑर्डर किया, आदेश दिया। एक दिन उस बूढ़ी औरत ने मतलब सास ने आदेश दिया, लुक, देखो, आई एम गोइंग टू द टेम्पल, मैं, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, आप जानते होंगे मंदिर, तो आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू द टेम्पल, मंदिर को, मैं मंदिर जा रही हूँ। कुक फूड, कुक मीन्स पका लेना, फूड भोजन, खाना पका लेना, खाना बना लेना। आफ्टर यू फिनिश वॉशिंग डिशेस, आफ्टर बाद में, यू फिनिश, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, वॉशिंग धुलाना, डिशेज मीन्स होता है बर्तन। तो देखो मैं मैं मंदिर जा रही हूँ और क्या करना कि बर्तन धुला लेने के बाद जो है खाना बना लेना, ये मतलब उसकी सास ने उसको आदेश दिया। एंड मेक श्योर, और मेक श्योर का मतलब ध्यान रहे और याद रखना, दैट द फूड इज जस्ट एनफ, कि खाना जो है वो केवल, जस्ट का मतलब यहाँ पे केवल से है, एनफ मीन्स पर्याप्त, तो याद रहे कि खाना केवल उतना ही बने, मतलब वो पर्याप्त रहे फॉर अस, हमारे लिए, सो दैट, ताकि नथिंग, कुछ भी नहीं, गोज जाए टू वेस्ट, बेकार, है नहीं, तो याद रहे कि खाना सिर्फ उतना बने कि वो हमारे ही काम आए और बेकार बिल्कुल भी नहीं जाए। यू आर केयरलेस, यू तुम, आर हो, केयरलेस मीन्स लापरवाह, एंड वेस्टफुल मीन्स अपव्ययी, अपव्ययी का मतलब क्या होता है, जो मतलब सही से खर्च नहीं करता है नहीं, बर्बादी करता है, तो उसको वो बोल रही कि तुम बड़ी लापरवाह हो, अपनी बहू को उसने कहा कि तुम बड़ी लापरवाह हो और बड़ी वेस्टफुल हो, ध्यान नहीं देती हो चीज़ों का। रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट योर फादर्स हाउस, रिमेंबर, याद रखना, दैट इट इज़, कि यह है, नॉट नहीं, योर, तुम्हारे फादर, पिता का, हाउस, घर, एक बात याद रखना कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ऐसा मतलब उसकी सास ने उसको बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि वहाँ पे स्टोरी क्या टर्न लेती है। तो यहाँ पे कुछ अलग सा होने वाला है, आप देख रहे हो कि एक साधु जी बैठे हैं और ये अपना वही ओल्ड टायरेंट लेडी है सास, और ये बहू, क्या हो रहा है पढ़ते हैं। द ओल्ड वूमन लेफ्ट, और ऐसा कहकर जो वो बूढ़ी महिला थी वो लेफ्ट, चली गई। देखिए, लीव मीन छोड़ना होता है, उसके पास टेंस हो गया लेफ्ट, यानी कि बूढ़ी औरत वो चली गई, मतलब छोड़ दिया, मतलब वहाँ से चली गई, ऐसा कह के। द यंग वूमन क्विकली गोट डाउन टू कुक फूड, बिकॉज इफ द फूड वॉज नॉट रेडी बाय द टाइम ऑन रिटर्निंग ऑफ द मदर इन लॉ, शी वुड क्रिएट ए सीन। क्या मतलब हुआ, द यंग वूमन क्विकली गोट डाउन, वो जो यंग वूमन थी, है ना, जो वो युवा महिला थी, यानी कि जो बहू थी, क्विकली, शीघ्र ही या तुरंत ही, गोट डाउन, नीचे गई, टू कुक, फूड, भोजन बनाने के लिए, बिकॉज, क्योंकि, इफ़, यदि, द फूड वॉज नॉट रेडी, अगर खाना तैयार नहीं हुआ, बाय द टाइम, समय पर, ऑन रिटर्निंग, वापस आने पर, ऑफ मदर इन लॉ, सासू माँ के वापस आने पर अगर समय पे खाना तैयार नहीं हुआ, तो शी वुड क्रिएट ए सीन, शी वुड क्रिएट मीन्स पैदा करना, ए सीन मीन्स दृश्य, तो वो दृश्य पैदा कर देगी, यानी कि सीन बना देगी, यानी कि वो बवाल मचा देगी। तो कुल मिला के क्या अर्थ हुआ कि वो जो बहू थी, यंग वूमन थी, वो बर्तन साफ वाफ करने के बाद जो है खाना बनाने के लिए चली गई, क्योंकि उसके माइंड में था कि जब सासू माँ वापस आएगी, अगर उस समय तक खाना तैयार नहीं हुआ, रेडी नहीं हुआ, तो वो फिर आके सीन क्रिएट कर देगी, बवाल मचा देगी। When the young woman finished cooking, जब उस यंग वूमन ने, यानी कि उस बहू ने फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, कुकिंग, खाना बनाना, यानी कि जब खाना उसने बना के तैयार कर लिया, तो क्या हो गया, हुआ फिर, ए साधु एंटर्ड द हाउस, एक साधु ने एंटर किया, एंटर मीन्स क्या होता है,
प्रवेश करना, द हाउस घर के अंदर। तो तभी एक साधु ने घर के अंदर प्रवेश किया एंड डिमांडेड फूड, और खाने की उन्होंने मांग की। साधु ने कहा भाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना वाना दो। द यंग वूमन वॉज वेरी रिलीजियस माइंडेड, और वो यंग वूमन जो थी तो वो बहुत ही, वॉज थी वेरी, बहुत, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और माइंडेड मन की, प्रवृत्ति की। तो वो जो बहू थी यानी कि वो जो यंग वूमन थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। तो इन हर फादर्स हाउस, उसके पिता के घर में, देखिए ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये जहाँ पे लग जाता है तो उसका मतलब का की कैसे हो जाता है। तो फादर्स हाउस पिता का घर, तो उसके जो पिता का, उसके पिता के घर में नो साधु और फकीर वॉज अलाउड टू गो अनफेड। तो उसके पिता के घर में किसी भी साधु को या फकीर को वॉज नॉट अलाउ नहीं किया जाता था टू गो, जाने के लिए। अनफेड मीन्स होता है बिना खाना खाए। तो उसके पिता के घर में रिवाज था कि किसी भी साधु या फकीर को बिना खाना खाए नहीं भेजा जाता था। तो शी थॉट, उसने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, उसने सोचा ऑफ सर्विंग हर शेयर ऑफ फूड, सर्विंग देने का, हर शेयर अपना हिस्सा ऑफ फूड खाने का, टू साधु को। तो उसने सोचा कि जो खाना मतलब मेरे हिस्से में आएगा, मैं अपने हिस्से का खाना जो है वो साधु को दे देती हूँ। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। एंड गो हंग्री हरसेल्फ, और स्वयं जो है मैं हंग्री रह जाऊंगी, हंग्री का मतलब भूखा, और स्वयं भूखी रह जाऊंगी। टू एस्केप, बचने के लिए, द रैथ, रैथ का देखिए इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन है रैथ, डब्लू यहाँ पे साइलेंट रहेगा और इसको आप बोलोगे रैथ। टू एस्केप, बचने के लिए, द रैथ, गुस्से से, क्रोध से, ऑफ मदर इन लॉ, सासू माँ के। यानी कि उसने सोचा कि अपने हिस्से का खाना मैं साधु को दे दूंगी और मैं खुद हंग्री रह लूँगी, मैं खुद भूखी रह लूँगी, ताकि मैं अपनी सासू के गुस्से से एस्केप कर पाऊँ, उससे बच सकूँ। तो बेचारी अच्छी महिला है ये। तो आगे देखिए, शी रेस्पेक्टफुली गोट द साधु सीटेड, उसने रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है सम्मानपूर्वक, सम्मानजनक तरीके से, गोट साधु सीटेड, सीट मीन्स बैठाना, उसने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से साधु को बैठाया। एंड सर्व्ड हिम फूड, और सर्व किया, दिया, हिम उसे, फूड खाना। तो साधु को बड़े ही सम्मानजनक तरीके से बैठाने के बाद उस महिला ने यानी कि बहू ने जो है साधु को खाना दिया। एज साधु बिगेन ईटिंग, जैसे ही साधु ने खाना खाना शुरू किया, अब भैया कुछ ना कुछ बवाल मचने वाला है। एज द साधु बिगेन ईटिंग, साधु ने जैसे ही खाना खाना शुरू किया, द मदर इन लॉ रिटर्न, तो जो वो सासू माँ थी वो रिटर्न कर गई, वो वापस आ गई। अब तो कहानी ख़राब होनी है। शी एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड का मतलब होता है जैसे एक्सप्लोजन होता है ना, एक्सप्लोजन का मतलब जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन, फटना। तो शी एक्सप्लोडेड, वो फूट पड़ी, फट पड़ी, इन एंगर, क्रोध में, यानी कि सासू जो है क्रोध में फट पड़ी। सो यू वर जस्ट वेटिंग फॉर मी टू डिपार्ट फ्रॉम हेयर टू बेस्ट अवर फूड ऑन फीडिंग ऑल काइंड ऑफ डॉग्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही गंदी बात इसने यहाँ पे बोली कि सो, इसलिए, यू वर जस्ट वेटिंग, तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। वेट का मतलब इंतज़ार करना, तो इसका मतलब तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। टू डिपार्ट, यहाँ से चले जाने के लिए, डिपार्ट मीन्स होता है चले जाना, यहाँ से चले जाने के लिए। फ्रॉम हेयर, यहाँ से, टू वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करने के लिए, अवर फूड, हमारा खाना, ऑन फीडिंग, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, खाना खिलाकर, ऑल काइंड, काइंड का मतलब यहाँ पे दयालु से नहीं है, यहाँ पे प्रकार से मतलब है, सभी प्रकार के डॉग्स को, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, यानी कि दुनिया के जितने भी प्रकार के डॉग्स हैं उनको खाना खिला के हमारा खाना बर्बाद करने के लिए, इसका मतलब तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं यहाँ से जाऊँ और कब तुम जो है हमारा खाना ये बर्बाद करो। यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो। शी स्टेयर्ड एट द डॉटर इन लॉ, शी वह, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एट हर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू पर,
और ऐसा कहते हुए वो अपनी बहू पर घूरने लगी। द साधु के लिए इतनी गंदी बात इसने बोली, कितनी खतरनाक बुरी महिला है। द एम्बरेस्ड यंग वूमन स्टेमर्ड, वो एम्बरेस्ड का मतलब होता है परेशान। यंग युवा महिला स्टेमर्ड, स्टेमर का मतलब होता है हकलाते हुए बोलना, जैसे कोई डर जाता है ना और जब वो ठीक से नहीं बोल पाता है स्टेमर करता है, हकलाता है, तो वो उससे डर गई और वो बेचारी परेशान महिला जो है हकलाते हुए कहने लगी, मदर प्लीज़ डोंट से सच हॉरिबल थिंग्स, के माता कृपया इतनी हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, बुरी, थिंग्स बात, इतनी बुरी बात तो मत बोलिए। देयर इज़ नो फूड वेस्टेज, कोई भी फूड वेस्टेज नहीं है। फूड खाना, वेस्टेज मीन्स बर्बादी, खाने की कोई बर्बादी नहीं हुई है। आई हैव गिवन साधु जी माई शेयर ऑफ फूड, आई हैव गिवन मैं दे चुकी हूँ साधु जी को मेरा शेयर ऑफ फूड, मेरे हिस्से का खाना, खाने की बर्बादी नहीं हुई है, अपने हिस्से का खाना मैंने साधु जी को दिया है, ऐसा उस बहू ने कहा। नेक्स्ट पेज पे आइए और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दो महिलाएं हैं और भाई इनके तो सींग वींग से निकले हुए हैं कुछ, और टीथ भी बाहर हैं, कुछ सीन खतरनाक होने वाला है। और एक ट्री सा है, तो पढ़िए कि क्या हो रहा है। द ओल्ड वूमन थंडर्ड, वो जो बूढ़ी औरत थी वो थंडर करने लगी। थंडर का मतलब क्या होता है, जैसे आसमान में बिजली गरजती है ना, तो उसको थंडर कहते हैं। तो वो बिजली की तरह मतलब गरजने लगी, गुर्राने लगी। सम शेयर कुछ हिस्सा, एंड शी ग्रोल का मतलब होता है गुर्राना, और वो गुर्राने लगी एट साधु पर भी। स्टॉप ईटिंग लाइक ए डीफ पिग एंड गेट आउट ऑफ हेयर, और साधु को उसने कहा है कि स्टॉप ईटिंग, खाना खाना बंद करो, लाइक ए डीफ। डीफ का मतलब क्या होता है, डीफ का मतलब बहरा, जैसे कहते हैं डीफ एंड डम। अगर कभी आपने न्यूज़ देखे हो टीवी में तो वहाँ भी आते हैं डीफ एंड डम के लिए, यानी कि गूंगे और बहरे के लिए, बधिर जिसको बोलते हैं। तो तुम जो है एक बहरे व्यक्ति की तरह खाना खाए जा रहे हो, तो खाना खाना बंद करो। डीप पिग एंड गेट आउट ऑफ हेयर, और यहाँ से भाग जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ, ठीक है। द साधु एंग्रीली वॉकड अवे, और वो जो बेचारा साधु था वो एंग्रीली जो है गुस्से में आके वॉकड अवे, वहाँ से चला गया। तो साधु जी भी वहाँ से चले गए। द ओल्ड वूमन एक्सपेल्ड हर डॉटर इन लॉ आउट ऑफ द हाउस, द ओल्ड वूमन, उस बूढ़ी औरत ने एक्सपेल का मतलब होता है घर से निकाल देना, यानी देश निकाला दे देना। तो उस औरत ने जो है घर से निकाल दिया, हर डॉटर इन लॉ, अपनी उस बहू को, आउट ऑफ द हाउस, घर के, यानी कि उस बूढ़ी औरत ने उस बहू को जो है घर से निकाल दिया। द हेल्पलेस यंग वूमन बेग्ड फॉर मर्सी, उस हेल्पलेस, उस बेचारी, यानी उस असहाय बेसहारा यंग वूमन, उस बेसहारा महिला ने, बैग मीन्स होता है मांगना, भीख मांगना, मर्सी मीन्स दया, तो उस बेसहारा औरत ने दया की भीख मांगी। बट द क्रूअल मदर इन लॉ डिड नॉट रिलेंट एंड बैंग्ड द डोर शट ऑन हर फेस, बट लेकिन क्या हुआ, द क्रूअल मदर इन लॉ, वो जो क्रूअल निर्दयी सासू थी, तो डिड नॉट रिलेंट, रिलेंट का मतलब होता है तरस खाना, तो उसने बहू ने, बेचारी ने दया की भीख मांगी, लेकिन वो जो निर्दयी सासू थी उसे तरस नहीं आया। एंड बैंग्ड, और ठोक दिया, द डोर, दरवाज़ा, शट ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर उसने दरवाज़ा ठोक दिया, यानी कि दरवाज़ा बंद कर दिया उसको बाहर निकाल के। शी प्लीडेड सम मोर बट क्रूअल ओल्ड वूमन रिमेंड कोल्ड एज आइस, शी प्लीडेड, उसने प्लीड किया, उसने निवेदन किया, उसने प्रार्थना की, सम मोर, कुछ और, यानी कि और देर तक वो बेचारी उसकी बहू से प्रार्थना करती रही। बट क्रूअल ओल्ड वूमन, लेकिन उस बूढ़ी निर्दयी औरत ने, औरत जो थी वो रिमेंड रही, कोल्ड एज आइस, बर्फ़ की तरह, कोल्ड मीन्स ठंडी, एज आइस बर्फ़, यानी कि बर्फ़ की तरह वो ठंडी रही। क्या मतलब हुआ कि उस पर कोई भी फ़र्क
नहीं पड़ा। उस औरत ने, उसकी बहू ने जो उससे प्रार्थना की, दया की, भीख मांगी, तो उस बूढ़ी महिला पे उस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आगे देखिए, एट लास्ट, अंत में, शी स्टेगर्ड अवे टू गो टू हर पेरेंट्स होम। तो स्टेगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो अंत में क्या हुआ कि शी स्टेगर्ड अवे, वो लड़खड़ाते हुए आगे चली, टू गो हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट का मतलब होता है माता पिता, अपने माता पिता के घर जाने के लिए वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ने लगी। विच वॉज 2 days जर्नी अवे, विच जो वॉज था 2 days 2 दिन की जर्नी यात्रा अवे दूर, यानी कि वो इतनी दूर था कि उसको वहाँ पे जाने के लिए 2 दिन की यात्रा करनी पड़ती, 2 दिन तक पैदल चलना पड़ता। तो स्थिति तो भयानक थी ही। तो भाई कैसा लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है ना। हाउ शी वुड बी एबल टू रीच देयर, हाउ कैसे, शी वुड बी एबल, एबल मीन्स योग्य होना, वो कैसे योग्य हो सकेगी टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए। रीच मीन्स होता है पहुँचना, यानी कि वो वहाँ कैसे पहुँचेगी। शी न्यू नॉट, शी वह न्यू जानती थी, नॉट नहीं, वो नहीं जानती थी, उसको नहीं पता था कि वो अपने माँ बाप के घर कैसे पहुँचेगी। शी जस्ट डिसाइडेड टू कीप वॉकिंग टिल शी फेल डाउन, शी जस्ट डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है तय करना, उसने तय कर लिया, टू कीप वॉकिंग, पैदल चलते रहने के लिए, टिल जब तक, शी फेल डाउन, वो गिर नहीं जाती। उसने, अब उसके सामने कोई जब रास्ता उसको नज़र नहीं आया तो उसने तय किया कि जब तक वो गिर नहीं जाएगी तब तक वो पैदल चलती रहेगी। तो फिर क्या हुआ आगे, शी, नहीं, यहाँ से, सडनली, अचानक, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, रेन मीन्स होता है बारिश होना, हैविली मीन्स जोर से। तो अचानक जो है क्या हुआ, जोर से बारिश होने लगी। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है, भाई घर से तो सांस ने निकाल दिया, अब बारिश होने लगी। तो सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, तो अचानक जो है क्या हुआ कि तेज़ी से बारिश होने लगी। द पुअर यंग वूमन टुक शेल्टर इनसाइड द होलो ऑफ ए बिग ट्री, तो उस पुअर मीन्स बेचारी, पुअर मीन्स होता है ना गरीब, लेकिन बेचारा भी उसको बोलते हैं, भाई गरीब आदमी बेचारा ही होता है। तो द पुअर यंग वूमन, तो उस बेचारी यंग वूमन ने, टुक शेल्टर, शरण ली, इनसाइड द होलो, इनसाइड का मतलब अंदर, होलो का मतलब होता है खोखला, जो खोखला हिस्सा था, ऑफ ए बिग ट्री, एक बड़े पेड़ का, वहाँ पे उस महिला ने बारिश से बचने के लिए शरण ली। जैसे कि देखिए ये पेड़ है ना, तो इस पेड़ का ये जो खोखला हिस्सा है, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं तो उनका कुछ पार्ट खोखला हो जाता है, उनका जो तना होता है वहाँ पे। तो ऐसे ये बड़ा कोई ट्री है और यहाँ पे जो इसका खोखला पार्ट है, यहाँ पे इस महिला ने बारिश से बचने के लिए शरण ली। शेल्टर आप याद रखना कि शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना, ठीक है। तो इंसिडेंटली, इंसिडेंटली का मतलब होता है संयोग से, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये संयोग से। संयोग से क्या हुआ, दैट ट्री वॉज ए होम ऑफ 2 फ्लाइंग विचेज, दैट ट्री, वो जो पेड़ था वो था होम, घर, ऑफ 2 फ्लाइंग विचेज, 2 फ्लाइंग उड़ने वाली, विचेज चुड़ैल का, यानी विच मीन्स होता है चुड़ैल, होम मीन्स होता है घर। तो संयोग से क्या था कि जिस पेड़ के अंदर उसने शरण ली थी वो पेड़ 2 उड़ने वाली चुड़ैलों का घर था। अब तो ये तो और भी कहानी खराब हो गई। द टू रिटर्न, और वो जो दोनों की दोनों थी वो चुड़ैल रिटर्न आ गई, वापस आ गई, यानी कि जब वो पेड़ के अंदर गई होगी खोखले हिस्से में तब वो नहीं होंगी, लेकिन वो तुरंत ही फिर वापस आ गई। वन ऑफ देम स्पोक, वन ऑफ देम, उनमें से एक स्पोक कहने लगी, स्पीक मीन्स होता है ना बोलना, उसका पास्ट टेंस है स्पोक। तो उनमें से एक बोलने लगी, बर्र, इट इज़ रेनिंग बैड देयर, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, बैड बुरी तरह से, देयर वहाँ बड़ी बारिश हो रही है। उनमें से एक ने ऐसा कहा, द रेन गिव मी बैड कोल्ड, द रेन बारिश, गिव मी देती है, मी मुझे, बैड मीन्स होता है बुरा, कोल्ड मीन्स ठंड। तो कहने लगी कि मुझे तो भाई इस बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है, ऐसा उनमें से एक जो है विच ने कहा।
द अदर विच सेट, और जो दूसरी विच थी, जो दूसरी चुड़ैल थी, उसने कहा, अदर मीन्स होता है दूसरी, अन्य, तो जो अन्य चुड़ैल थी उसने कहा, सो लेट अस गो टू गोल्ड आइलैंड, तो लेट अस गो, तो चलो चलते हैं गोल्ड आइलैंड। गोल्ड का मतलब होता है सोना, ठीक है, और आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। तो वो बोली कि भाई यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है, चलो ऐसा करते हैं कि जो गोल्ड आइलैंड है, सोने का द्वीप है, वहाँ पे चलते हैं। द सन, सूर्य, नेक्स्ट पेज पे चलिए, और यहाँ पे आप देख रहे हो भाई ये दोनों जो विचेज हैं, ये फ्लाइंग विचेज है ना, तो ये आसमान में उड़ रही हैं, और क्या कहानी आगे मोड़ लेती है तो वो इस पेज में जानेंगे। तो द सन शुड बी शाइनिंग देयर, द सन, सूर्य, शुड चाहिए, बी शाइनिंग, चमकना, देयर वहाँ, सूर्य वहाँ पे चमक रहा होगा। मतलब यहाँ उन्होंने कहा ना यहाँ पे तो हमें ठंड लग रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पे सूर्य चमक रहा होगा, कहाँ पे, गोल्ड आइलैंड पे। शी सेड सम नम्बो जम्बो एंड द ट्री वॉज अप इन द एयर फ्लाइंग, तो शी, उसने, सेड कहा, सम नम्बो जम्बो, नम्बो जम्बो का मतलब वैसे तो बकवास होता है हिंदी इसकी, लेकिन नम्बो जम्बो का मतलब जैसे कि कोई मंत्र टाइप का करके कुछ होता है, जैसे कोई ये होते हैं चुड़ैल वगैरह या ऐसे ऐसे करके जो होता है, तो वो कोई अपना मंत्र जंत्र लगाते हैं, तो ऐसे उसने कुछ बुदबुदाया, कुछ कहा, और वो जो पेड़ था वो हवा में उड़ने लगा। द यंग वूमन शेल्टरिंग हर सेल्फ इन द ट्रीज होलो गोट स्केर्ड, तो वो जो महिला थी, ठीक है, शेल्टरिंग, जिसने शरण ले रखी थी, हर सेल्फ इन द ट्रीज होलो, पेड़ के उस खोखले हिस्से में उस महिला ने जो शरण ले रखी थी, गोट स्केर्ड, वो स्केयर हो गई, भयभीत हो गई। स्केयर का मतलब होता है डरना, भयभीत होना, तो वो जो थी डरने लगी कि यार पेड़ कहाँ ये उड़ के जा रहा है। द विचेज सिटिंग ऑन द ब्रांचेज चिल्ड हर, और जो विचेज थी सिटिंग ऑन द ब्रांचेज, जो पेड़ की डालियों पर बैठी थी, शाखाओं पर बैठी थी, उसने उनको जो है, उसको जो है उन्होंने चिल कर दिया, क्योंकि एक तो ठंड थी और पेड़ हवा में उड़ते चले जा रहा था, तो वो महिला एकदम से मतलब खूब ये ठंड वंड करके हो गया उसको। इट वॉज इन हर इंटरेस्ट टू कीप क्वाइट, इट यह वॉज था, इन हर इंटरेस्ट, उसके हित में, टू कीप क्वाइट, शांत रहना, तो भाई अब वो क्या करे, इसलिए उसके हित में यही था कि वो शांत रहे। द ट्री फ्लू ओवर, द ट्री, पेड़, फ्लू ओवर, उड़ा, ओवर, ऊपर से, द सीज, समुद्र के, एंड डिसेंडेंट, डिसेंड का मतलब होता है उतरना, और उतर गया, ऑन द आइलैंड, एक द्वीप पर, दैट लुक्ड, जो दिखाई देता था, गोल्डन येलो, गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, येलो का मतलब होता है पीला। तो वो पेड़ समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ फिर एक ऐसे आइलैंड पे जाके रुका, एक ऐसे आइलैंड पे जाके उतरा जो सुनहरा पीला दिख रहा था, ठीक है। तो द विचेज वेंट अवे फ्लाइंग टू एन्जॉय द एयर टूर ऑफ द प्लेस, द विचेज, वो जो विचेज थी, जो चुड़ैल थी, वो वेंट अवे, वो चली गई, फ्लाइंग, उड़कर, टू एन्जॉय, एन्जॉय करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, द एयर टूर, एयर टूर मतलब चूँकि वो उड़ती थी तो उड़ के कहीं जाएंगे तो एयर टूर हो जाएगा, ऑफ द प्लेस, उस प्लेस का, यानी कि जिस आइलैंड पे वो जाके उतरी, तो वो चुड़ैल तो वहाँ से फिर उस प्लेस का, उस स्थान का एयर टूर करने के लिए वहाँ से निकल गई। द यंग वूमन पीप्ड आउट, पीप का मतलब होता है झांकना, आउट बाहर, तो वो चूँकि उस होल के अंदर बैठी हुई थी पेड़ के, तो उसने वहाँ से झांक के देखा, आउट ऑफ द होलो, उस होलो मतलब उस खाली स्थान में जहाँ पे वो बैठी थी पेड़ के अंदर, वहाँ से उसने झांक के देखा, एंड वॉज स्टन्ड, स्टन का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभित हो जाना, है नहीं। तो जैसे ही उसने बाहर झांक के देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गई। द लैंड वॉज फ्लैश्ड विद येलो गोल्ड, द लैंड, वो जो ज़मीन थी, वो थी फ्लशिंग, चमक रही, विद येलो गोल्ड, पीले सोने से, ग्लो, सॉरी ग्लो, ग्लो मीन्स चमक, तो वो पूरा का पूरा जो लैंड थी, ज़मीन थी,
तो वो एकदम पीला पीला करके वहाँ पे मतलब खूब चमक रही थी, ग्लो कर रही थी, जैसा मतलब सोना होता है। द वूमन केम आउट, और जो वो वूमन थी केम आउट, बाहर आई, एंड एग्जामाइंड, एग्जामाइंड का मतलब होता है निरीक्षण करना, परीक्षण करना, जांच करना, और उसने जांच की द येलो सैंड, उस पीले रेत की, येलो पीले सैंड रेत, और उसने उस पीले रेत की जांच की। इट वॉज सैंड ऑफ गोल्ड, इट यह वॉज था सैंड रेत ऑफ गोल्ड, सोने का। अरे ये क्या, ये तो सोने का रेत था। देखिए यहाँ पे दिखाया है इन्होंने इस पिक में कि ये वो महिला है और ये पूरा आइलैंड है, ये पूरा यहाँ पे मतलब लैंड ऑफ सॉरी सैंड ऑफ गोल्ड है, सोने का रेत है। तो ये, अरे यार सॉरी, तो ये जो थी महिला, तो ये आश्चर्य में पड़ गई कि भाई ये तो क्या है, ये तो क्या है, इट वो सैंड ऑफ गोल्ड, ये तो सोने का रेत है। शी गैदर्ड एज मच सैंड एज शी कुड इन द पल्लू ऑफ हर साड़ी। तो सी गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और उसने इकट्ठा कर लिया एज मच, उतना, रेत, एज शी कुड, जितना वो कर सकी, इन द पल्लू, पल्लू में, ऑफ हर साड़ी, अपनी साड़ी के। तो उसने अपनी साड़ी के पल्लू में जितना हो सकता था उतना रेत इकट्ठा कर लिया। एंड हिड, और हिड का मतलब छुपना, और छुप गई, हर सेल्फ, स्वयं को मतलब उसने हाइड कर लिया, छुपा लिया, इनटू द होलो, उसी अपने जो पेड़ का खाली स्थान था उसमें उसने अपने आप को छुपा लिया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर बाद में, सम टाइम मतलब कुछ समय, ठीक है। तो कुछ समय के बाद द विचेज, वो जो विचेज थी, जो चुड़ैल थी, केम बैक, वापस आ गई, एंड दे ऑल रिटर्न फ्लाइंग ट्री होम, वो वापस आ गई, एंड ऑल, सभी, रिटर्न, वापस आ गए, फ्लाइंग, उड़कर, द ट्री होम, ट्री का जो होम था, घर था, यानी कि जहाँ से वो गए थे, पेड़ को लेकर जहाँ से वो विचेज उड़ी थी और उस आइलैंड पे पहुंची थी, गोल्डन आइलैंड पे, तो वहाँ से वापस आके वो फिर से वहीं पे आ गई जहाँ से गई थी वापस, सारी के सारे उड़ के मतलब। आफ्टर द रिटर्न, वापसी के बाद, द विचेज वेंट ऑफ समवेयर, विचेज जो वे चुड़ैल थी, वेंट ऑफ, चली गई, समवेयर, कहीं। जब वे वापस आ गए तो वो चुड़ैल फिर से कहीं पे चली गई। द यंग वूमन केम आउट एंड रश्ड टू हर होम, तो वो जो महिला थी वो केम आउट, बाहर निकली, है नी, यानी कि पेड़ में जो वो छुपी हुई बैठी थी वहाँ से बाहर निकली, एंड रश्ड टू, और जल्दी जल्दी दौड़ी, कहाँ को, टू हर होम, अपने घर की तरफ। इन द होप, इस होप में, होप मीन्स आशा या उम्मीद, ये उम्मीद लेकर वो दौड़ी, दैट द गोल्ड वुड सर्टेनली विन द हार्ट एंड सिंपैथी ऑफ हर ग्रीडी मदर इन लॉ। क्या उसके मन में आशा थी कि द गोल्ड, ये जो सोना है, वुड सर्टेनली, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, विन, विन का मतलब जीतना, निश्चित रूप से जीत लेगा, द हर्ट, दिल, एंड द सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ऑफ हर ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची, और मदर इन लॉ का मतलब सास। तो उसको ये उम्मीद थी, ये उसको होप थी कि ये जो सोना है, तो उसकी सासू माँ जो लालची है, तो उसकी सहानुभूति और उसका दिल, ये सोना निश्चित ही रूप से जीत लेगा। शी टोल्ड, वो मतलब खुश थी इस बात को लेके। शी टोल्ड, उसने बताया, द एंटायर स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी, यानी कि उस महिला ने पूरी कहानी बताई, टू स्लिट आइड ओल्ड वूमन। स्लिट आइड का मतलब होता है फटी आँख, फटी आँख का मतलब जैसे आँख फाड़ के किसी को पूरा ऐसे ऐसे करके देखते हैं, पूरा आँख निकाल के, तो वो जो बूढ़ी औरत जो फटी आँख वाली थी, ये तो उसने उसको मतलब सारी कहानी बताई। एंड शोव्ड द गोल्ड डस्ट, और उसने उसको, वो शो मीन्स होता है दिखाना, गोल्ड डस्ट, सोने की धूल, यानी कि वो सोने की धूल जो लेके वहाँ से आई थी, जो सैंड वहाँ से लेके आई थी, वो उसने उसको दिखाया। तो वो सोच रही थी कि सासू माँ खुश हो जाएगी इसको देख के। द ओल्ड वूमन एग्जामाइंड द डस्ट, और उस ओल्ड वूमन ने एग्जामाइन किया, निरीक्षण किया, परीक्षण किया, जांच किया, द डस्ट, उस डस्ट का, उस धूल का,
इन हर हैंड्स, अपने हाथों में लेकर, एंड रिब्यूक्ड, और वो तो गाली देने लगी। भाई वो सोच रही थी कि तो मतलब मुझे आशीर्वाद देगी, खुश हो जाएगी, लेकिन उसने एग्जामाइन किया उस सैंड को, बुढ़िया ने, और वो उसको गाली देने लगी, डांटने लगी। यू सिली लेजी वुमन, तुम जो है मतलब लेजी का मतलब आप जानते हो क्या बोलते हैं उसका, ढीला। ढीला मतलब आई मीन टू से कि मतलब आलसी, कि तुम बेवकूफ़, आलसी महिला। सिली का मतलब बेवकूफ़ से होता है, तो तुम आलसी और बेवकूफ़ महिला हो। वाई डिडंट यू ब्रिंग बैग फुल ऑफ इट, वाई डिडंट यू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, तुम क्यों नहीं लाई, बैग फुल का मतलब होता है थैला भर के या बैग भर के, ऑफ इट इसका, यानी कि तुम इसका खूब सारा ये करके बहुत सारा क्यों नहीं लाई, पूरा बैग भर के क्यों नहीं लाई। यू लेफ्ट बिहाइंड ऑल द गोल्ड, यू लेफ्ट बिहाइंड, तुम पीछे छोड़ आई, लेफ्ट का मतलब छोड़ना, बिहाइंड पीछे, ऑल द गोल्ड, ऑल दैट गोल्ड, तुम तो सारा का सारा सोना वहीं पे छोड़ आई। द ओल्ड वूमन रेंटेड एंड रेंटेड, रेंटेड का मतलब, रेंट का मतलब होता है बड़बड़ाना, और बूढ़ी जो वो महिला थी वो ऐसा बड़बड़ाती चली गई, बड़बड़ाते रही, ठीक है करके। देन तब शी बेंट इन एंड आउट with 5 or 6 large gunny bags. Oh my God! Then तब she bent in, फिर क्या हुआ, वो अंदर गई, and came out, और बाहर आई, with 5 और 6 large बड़े बड़े, गनी का मतलब होता है टाट के बने हुए, बैग्स थैले, यानी तो वो अंदर गई और फिर जब बाहर आई तो 5-6 बड़े बड़े टाट के बने हुए थैले लेकर आई। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, हाउ द गोल्ड इज, नेक्स्ट पेज चलिए, हाउ द गोल्ड इज ब्रॉट होम, कि सोना घर कैसे लाया जाता है। शो मी दैट ट्री, मुझे वो पेड़ दिखाओ। द यंग वूमन शोव्ड हर द ट्री, उस यंग वूमन ने, उस युवा महिला ने उसको वो पेड़ दिखा दिया। द ओल्ड वूमन सैट इन द होलो ऑफ द ट्री, वो जो ओल्ड वूमन थी, बूढ़ी औरत थी, सैट बैठ गई, इन द होलो, खोखले भाग में, ऑफ द ट्री, पेड़ के, तो वो बूढ़ी औरत जो थी उस खोखले भाग में पेड़ के बैठ गई। होलो अब तक आपको याद हो ही गया होगा मैं समझता हूँ। द विचेज रिटर्न, और विच भी याद हो गया होगा, द विच रिटर्न फ्रॉम समवेयर, अब क्या था कि वो जो चुड़ैलें थीं वो रिटर्न वापस आ गई, फ्रॉम समवेयर कहीं से, और वो चुड़ैलें भी कहीं से वापस आ गई। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, कहानी अब भाई कुछ बढ़िया वाला टर्न लेने वाली है लगता है। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक चुड़ैल ने कहा, आई फील लाइक ईटिंग फिश, आई फील लाइक ईटिंग फिश, मेरा तो मछली खाने का मन कर रहा है। जैसे आपको कहना हो कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है तो आप क्या कहोगे, आई फील लाइक टेकिंग टी, मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, तो कैसे बोलोगे, आई फील लाइक ईटिंग फूड, ठीक है, तो आई फील लाइक ईटिंग फिश, मेरा तो मछली खाने का मन कर रहा है। लेट अस गो टू द फिश आइलैंड, लेट अस गो, चलो फिश आइलैंड चलते हैं, यानी कि मछलियों के द्वीप पर चलते हैं। तो बुढ़िया को तो लग रहा था कि गोल्ड आइलैंड जाएंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, ये तो मछलियों का आइलैंड जाने लग गई। द विचेज अगेन मर्डर्ड दियर मम्बो जम्बो, तो उन विचेज ने, उन चुड़ैलों ने फिर से अपना मम्बो जम्बो बड़बड़ाया। मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना, यानी कि फिर से वो अपना जंतर मंतर उन्होंने पढ़ा। एंड द ट्री टुक दैम टू द फिश आइलैंड, और वो जो पेड़ था वो उन्हें फिश आइलैंड, मछलियों के द्वीप पर ले गया। देयर वर फिश ऑल अराउंड, वहाँ तो चारों ओर मछलियाँ ही मछलियाँ थीं। ऑल अराउंड का मतलब चारों ओर, वहाँ चारों ओर मछलियाँ ही मछलियाँ थीं। द स्टेंच ऑफ फिश वॉज टेरिबल, स्टेंच का मतलब होता है बदबू, वॉज ऑफ फिश, मछलियों की वॉज थी टेरिबल, भयानक, और वहाँ पे मछलियों की जो बदबू थी वो बहुत भयानक आ रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी। द विचेज फ्लू ऑफ, और जो विचेज थी वो फ्लू ऑफ, उड़ गई, टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड टू ईट फिश, पेड़ को वहीं पे छोड़ के वो मछलियाँ जो वो जो विचेज थी, चुड़ैल थी, वो
आइलैंड के, उस द्वीप के दूसरे हिस्से में कहीं मछलियाँ खाने के लिए चली गई। द क्रूअल मदर इन लॉ स्टेप्ड आउट ऑफ द होलो, तो वो जो निर्दयी सास थी, स्टेप्ड आउट बाहर आई, यानी कि बाहर कदम रखा, ऑफ द होलो उस खाली स्थान से, ठीक है। हर फुट लैंडेड ऑन द फिश, उसका जो पैर था वो लैंडेड ऑन पड़ा कहाँ पे, द फिश मछली पे। जैसे ही वो बाहर निकली तो उसका जो पैर था वो एक मछली के ऊपर रखा गया। एंड शी स्लिप्ड बैडली, और शी वह स्लिप्ड हो गई, फिसल गई, बैडली बुरी तरह से, ठीक है। उसका पैर मछली पे पड़ा और वो बुरी तरह से फिसल गई। द स्टेंच मेड हर फील गिडी, द स्टेंच जो वो बदबू थी, मेड हर फील गिडी, गिडी का मतलब होता है चक्कर आना, तो उस बदबू की वजह से उस बुढ़िया को क्या है कि चक्कर आने लगे। शी समहाउ मैनेज टू ग्रोवल बैक इनटू द होलो, शी उसने समहाउ किसी तरह से, किसी प्रकार मैनेज किया, टू ग्रोवल बैक, ग्रोवल का मतलब गिरना, वापस आना, इनटू द होलो, उसने किसी तरह से जैसे तैसे करके वो जो है मतलब उस पेड़ के खाली जगह में वापस आई। शी वॉज बैट डर्टी एंड स्मेली, शी वह वॉज थी बैट गीली भीगी हुई, डर्टी गंदी, एंड स्मेली, और अब वो भीग चुकी थी, ठीक है, गंदी हो गई थी और उसके अंदर से बदबू भी आ रही थी। अब बुढ़िया जो है समझ आ रहा होगा कि भाई सोना कैसे लिया जाता है। when the witches returned to the tree, when जब the witches वो चुड़ैल रिटर्न वापस आई टू द ट्री उस पेड़ पे, तो द ओल्ड वुमन yelled at them, तो वो बूढ़ी औरत जो थी येल करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, एट दैम उन पर भी, क्योंकि इसको तो आदत थी, अपनी बहू को इसने परेशान करके रखा हुआ था, हमेशा उस पर चीखती चिल्लाती रहती थी, तो वो इसको आदत थी, ये उन विचेज पर भी, उन चुड़ैलों पर भी चीखने लगी। यू डिस्गस्टिंग, तुम बेवकूफ़, घिनौनी, बुरी, गुड फॉर नथिंग विचेज, तुम किसी काम की नहीं हो चुड़ैलो। वॉट वॉज द आइडिया टू कम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या आइडिया था टू कम आने का हेयर, यहाँ पे आने के पीछे क्या तुम्हारा आइडिया था, क्यों आई यहाँ पे। फ्लाई टू द गोल्ड आइलैंड, फ्लाई उड़ो, टू द गोल्ड आइलैंड सोने के द्वीप पर, एडवांस तुरंत, और मैं कहती हूँ कि तुरंत सोने के द्वीप पर चलो। आई हैव टू गैदर गोल्ड डस्ट, मुझे गैदर इकट्ठा करना है, गोल्ड डस्ट सोने की धूल, और मुझे वहाँ से सोने की जो डस्ट है उसको इकट्ठा करना है। हर टॉक मेड द विचेज वेरी एंग्री, हर टॉक, उसकी टॉक ने, उसकी बातों ने, मेड बना दिया, कर दिया, द विचेज उन चुड़ैलों को, वेरी एंग्री बहुत ही क्रोधित, और उसकी ये बात सुन के वो चुड़ैल बहुत ही गुस्से में आ गई, बहुत क्रोधित हो गई। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, द ओल्ड क्रूक वुमन केम हेयर फ्लाइंग ऑन आवर मैजिक ट्री विदाउट सीकिंग आवर परमिशन, क्या मतलब हुआ, द ओल्ड क्रूक वुमन, क्रूक का मतलब होता है धूर्त, दुष्ट, तो ये दुष्ट महिला जो है केम आई है हेयर यहाँ, फ्लाइंग उड़कर, ऑन आवर मैजिक, हाँ ऑन आवर मैजिक ट्री, हमारे इस जादू के पेड़ पे बैठ के ये महिला जो है यहाँ पे उड़ के आई है, विदाउट, बिना, सीकिंग लिए हुए, अवर परमिशन, हमारी आज्ञा, तो ये दुष्ट महिला यहाँ पे हमारी आज्ञा के बिना ही हमारे इस जादू के पेड़ पे उड़ के आ गई है। एंड टू ऐड टू द इंसल्ट शी इज़ कॉलिंग अस नेम्स, और हमारी इंसल्ट करने के लिए ये हमें हमारे नाम से बुला रही है, यानी कि ये तो और भी अब हमारा नाम लेके हमारी इंसल्ट कर रही है, हमारी बेइज्जती कर रही है। अनादर सेड, दूसरी ने कहा, ठीक है, अन्य ने कहा, अनादर का मतलब दूसरी, अन्य ने कहा, लेट अस टेक हर टू द फायर आइलैंड टू टीच द इविल वुमन ए लेसन, लेट अस टेक हर, हमें इसको ले जाना चाहिए, टू द फायर आइलैंड, आग के द्वीप पर, ठीक है, टू टीच द इविल वुमन, इविल मीन्स बुरी, दुष्ट, वुमन महिला को, ये लेसन एक पाठ, एक शिक्षा, इसे शिक्षा सिखाने के लिए, इसे अकल सिखाने के लिए बुढ़िया को हमें जो है कहाँ ले जाना चाहिए, इसे आग के द्वीप पर ले जाना चाहिए। द ट्री जूम्ड इन द एयर, और पेड़ जो है वो हवा में उड़ने लगा।
एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के ही बाद, इट वॉज फ्लोइंग ओवर द आइलैंड वेयर द फायर ऑल वेयर वॉज फायर ऑल अराउंड ब्लो। तो ये पेड़ कुछ समय के ही बाद जो है उड़ने लगा, कहाँ पे, ओवर फायर आइलैंड के ऊपर, वेयर जहाँ पे वॉज थी फायर आग, ऑल अराउंड चारों ओर, ब्लो नीचे। तो कुछ ही देर में ये पेड़ उस आइलैंड पे पहुंच गया जहाँ पे नीचे चारों ओर आग ही आग थी। द विचेज स्टार्टेड टिल्टिंग एंड बैडली शेकिंग द ट्री टू टॉस हर द ओल्ड वुमन। द विचेज, चुड़ैलों ने स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया, टिल्टिंग। टिल्ट का मतलब होता है झुकाना, हिलाना, एंड बैडली शेकिंग, और बुरी तरह से हिलाना, द ट्री, पेड़ को, टू टॉस डाउन, गिराने के लिए, द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत को, यानी कि वो पेड़ पे जो उस खाली स्थान में बैठी हुई थी, तो उसे नीचे गिराने के लिए उन चुड़ैलों ने पेड़ को झुकाना, इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया ताकि वो जो है नीचे गिर जाए। When the tree was turned upside down, the woman fell into the leaping flames to get roasted. तो when, जब, the tree, पेड़, was था turned upside down, जब वो पेड़ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके हुआ, हिला मतलब, तो the woman fell down, वो महिला गिर गई, into the leaping flames। leaping का मतलब होता है कुदान मारने वाली, लीप मीन्स होता है वैसे छलांग लगाना है, तो छलांग लगाती हुई, कुदान मारती हुई जो फ्लेम्स थी, फ्लेम का मतलब क्या होता है, लपटें, जो फ्लेम्स थी, लपटें थी, टू गेट रोस्टेड, रोस्ट का मतलब होता है भुनना, है सेकना, तो वो जो औरत थी वो पेड़ से नीचे गिर गई उन लपटों के अंदर, और वो जो है वहाँ पे भुन गई, रोस्ट हो गई। द विचेज लाफ्ड हर्टली, और जो वो विचेज थी मतलब जल गई, द विचेज, और जो वो चुड़ैल थी, लाफ्ड, हंसने लगी, हर्टली, खुशी से, मतलब पूरे दिल से वो जो है उसको जलता हुआ देखकर हंसने लगी। तो ये कहानी का अंत हुआ, और इससे जो है क्या मोरल मिलता है, इविल पीपल मीट दियर इविल एंड सूनर और लेटर। इविल पीपल, बुरे लोग जो है, मीट, मिलते हैं, दियर इविल एंड, अपने इविल एंड से, बुरे एंड से, सूनर, जल्दी, और लेटर, और देर से। वही जो बुरे लोग होते हैं उनका जल्दी या देर से बुरा ही अंत होता है। ये इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ पे कई सारे नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। और अच्छा, जितने लोगों ने वीडियो देखना शुरू किया था, अगर किसी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करे और मुझे बताए कि हमने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और हमें कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज इट इज़ टू लॉन्ग वन। ये एक लंबी वीडियो है और आपने इसको देखा धैर्य के साथ, फोकस के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि किस किस ने इसको लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच।